हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज। तो आज हम लोग सीखेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले में पाया जाता है। ये कहाँ थायराइड ग्लैंड होता है? तो गले में होता है। और इसका जो शेप होता है वो एच टाइप का होता है। इस तरीके से इसका शेप होता है। तो इसकी आकृति एच टाइप की होती है। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे क्रिटिनिज्म, जिसे हम बोलते हैं जड़ वामनता। क्या बोलते हैं? जड़ वामनता। और यह मेनली बच्चों में ही होता है। और ये क्या करता है? बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है। क्रिटिनिज्म जो है बच्चों में शारीरिक शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है? अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट है आपका मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा यह वयस्कों में होता है। और इसमें क्या होता है? आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है। और इससे क्या होता है? इससे महिलाओं में वजन तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, मिक्सोडेमा से। नेक्स्ट है हाशिमोटो। इसमें जो है थायरोक्सिन हार्मोन का बनना ही बंद हो जाता है। हाशिमोटो में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का बनना क्या होता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सामान्य घेंघा हो जाता है। इसमें क्या होता है? हम लोग जानते ही होंगे कि घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। और इससे जब आपको घेंघा होता है तो ये क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? इससे सूजन हो जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आयोडीन की कमी से भ्रूण विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। और आयोडीन की कमी से किसी तालाब में मेढक का जो लार्वा है वह वयस्क मेढक नहीं बन पाता। तो ये एक्स्ट्रा मैंने दो पॉइंट्स फैक्ट्स यहाँ लिखा दिया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके अधिकता से क्या होता है? तो इसके अधिकता से एक्सोथर्मिक जो है आपका ग्वाइटर वो हो जाता है, यानी घेंघा। नेक्स्ट है इसमें इसमें क्या होता है? इसमें शरीर में सूजन तथा आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। चलिए, ये था आपका थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका पाराथायराइड ग्लैंड। इसे हम बोलते हैं परावटु ग्रंथि। ठीक है। तो ये क्या करता है? तो यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो आपका पाराथायराइड ग्लैंड होता है ये आपके ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? स्टेबल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये क्या हो जाता है? मांसपेशियों में जकड़न होती है, जिसे हम टिटेनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाराथायराइड ग्लैंड से पाराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह रक्त और अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। यदि इन हार्मोन की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। जैसे हड्डियां आपकी क्या होती है? कमजोर होती है। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वो क्या होता है? हड्डियां क्षरित होने लगती है। नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। यह कहाँ होता है? यह चेस्ट रीजन में पाया जाता है। और इससे थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। यह मेनली बच्चों में ही होता है। और बच्चों में यह एंटी एलर्जी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। कैसे करता है? तो बच्चों में यह लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। और आपको पता ही है कि लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी जो है वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन जैसे जैसे आप वयस्क होते हैं और ओल्ड एज में पहुंचते हैं यह बनना क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। मैंने आपको दिखाया भी होगा कि ये जो है इस तरीके से आपका किडनी होता है, तो किडनी के ऊपर ये आपका एड्रिनल ग्लैंड रहता है। ये क्या करता है? यह एड्रिनल और नॉन एड्रिनल हार्मोन का स्राव करता है। और इसी को हम बोलते हैं आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे हम लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। मेनली ये क्या होता है? जब आप लोग डर जाते हैं तब ये हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। और इससे तीन और हार्मोन निकलते हैं, जैसे ग्लूकोकार्टिसॉइड्स, मिनरल कार्टिसॉइड्स और एल्डोस्टेरोन। ये तीन हार्मोन और स्रावित होते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ग्लूकोज और खनिज पदार्थों का नियमन करते हैं और लैंगिक लक्षणों के विकास में आपका क्या करता है? ये मदद करता है। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। यह सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है।
पैनक्रियाज जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये इसमें क्या होता है, यह इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, और लैंगरहैंस में ही अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल रहते हैं। अल्फा अल्फा सेल से जो हार्मोन का स्राव होता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकेगॉन। क्या बोलते हैं? ग्लूकेगॉन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, और गामा सेल से स्मेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो रक्त में शुगर की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और अगर ये ब्लड में आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है, जिसे हम आमतौर पर डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इसमें इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, जबकि टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण कम मात्रा में होता है। टाइप 1 में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, टाइप 2 में इंसुलिन का निर्माण कम मात्रा में होता है। इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम? टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना आपके लिए क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है। और टाइप 2 को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और टाइप 2 को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। यह बीमारी जो आपका टाइप 2 डायबिटीज है, यह बीमारी जो है आपके जीवन शैली में चेंजेस के कारण उत्पन्न होता है, और ये जो बीमारी है लगभग 40 वर्ष के बाद होता है, जबकि ये आपका क्या होता है? हेरिडिटी होता है, यानी अनुवांशिक आधार पर भी कम उम्र में भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोनेड। गोनेड यानी जिसे हम बोलते हैं जनन। जैसे नर युग्मक में जो होता है ये वृषण होता है, और वृषण को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्टिस, जिसमें हमारा क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। नर युग्मक में क्या होता है? वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा युग्मक में ओवरीज यानी अंडाशय में एग का निर्माण होता है। अब जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस से जो यानी नर युवक में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में यानी टेस्टिस में। और शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए अब ये जो नर लैंगिक हार्मोन का स्राव होता है वह वृषण में होता है, और उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन। और इसका काम क्या है? यह नर की लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन के लिए ये क्या है? डेवलपमेंट के लिए ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। अब मादा युग्मक में क्या होता है? ओवरीज यानी अंडाशय पाया जाता है, जिसमें एग का निर्माण होता है, और इससे दो हार्मोन यहां से स्रावित होते हैं। फर्स्ट है आपका एस्ट्रोजन और सेकंड है आपका प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन में क्या होता है? यह एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मादा के लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है, और प्रोजेस्टेरोन क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है। और मादा के गर्भ का निर्धारण भी क्या होता है? किसके थ्रू होता है? प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। कुछ और फैक्ट है कि मादा के शरीर में प्लेजेंटा होता है। ये प्लेजेंटा क्या करता है? गर्भाधारण के समय क्या करता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन का निर्माण करता है, और इसी एचसीजी के द्वारा गर्भाधारण का क्या होता है? पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान बच्चे पैदा करता है। प्रजनन क्या है? तो यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे समान बच्चे पैदा करते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। प्रजनन की क्रिया दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है आपका लैंगिक जनन, और सेकंड है आपका अलैंगिक जनन। ठीक है। यानी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो नर होते हैं, नर में शुक्राणु पाया जाता है, और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है कि जिस क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जिस क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। और जिस क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है? केवल एकल जनक से ही बच्चे या जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जबकि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। अब लैंगिक प्रजनन जो है वह दो टाइप के होते हैं, आंतरिक लैंगिक प्रजनन
और बाह्य लैंगिक प्रजनन। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे नर युग्मक होता है, नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक में क्या पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मादा प्रजनन अंग है। उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जैसे शुक्राणु और अंडाणु है, तो ये दोनों जब निषेचित होंगे तो क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज बनता है, और यही युग्मनज आगे चलकर एम्ब्रायो यानी भ्रूण बनाता है, और जो जिससे क्या होता है, हमारा बेबी का निर्माण होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा मादा जनन अंग है, और यहाँ शुक्राणु क्या किया, छोड़ा गया। अब ये क्या होगा, शुक्राणु से अंडाशय यानी इससे क्या होता है, एक जो आपका है अंडाणु वो निकलेगा, और दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या होता है, बच्चे यानी बेबी का बॉर्न होता है। और ये सारी प्रक्रिया ये किसके थ्रू होती है, अंदर ही होती है, यानी एक फेलोपियन ट्यूब होता है जिसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं होती है, मादा के अंदर ही। चूंकि मादा के अंदर ये सारी क्रियाएं हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक लैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे, आंतरिक लैंगिक प्रजनन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक लैंगिक प्रजनन। और बाह्य लैंगिक प्रजनन क्या है, तो बाह्य लैंगिक प्रजनन का एग्जांपल है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। कुछ फैक्ट्स है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो लुइस ब्राउन थी, और ये कहाँ की थी, यूके की। और इंडिया की अगर बात की जाए तो फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसका नाम है क्या, दुर्गा। जैसे मान लेते हैं ये नर है और ये मादा है, मैंने व्हाइट को नर, व्हाइट जो शुक्राणु है उसको मैंने व्हाइट से दिखाया, और अंडाणु को मैंने येलो से दिखाया। तो लेबोरेटरी में क्या होता है, ये दोनों अंडाणु और शुक्राणु को क्या किया जा रहा है, निषेचित किया जा रहा है, और ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहाँ हो रही है, लेबोरेटरी में। अब क्या होता है, इसमें हल्की विद्युत किरणों का बौछार किया जाता है गर्म रखने के लिए। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसपे हम क्या करते हैं, बच्चों, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिससे हम क्या करते हैं, बच्चों को निषेचित करते हैं। ठीक है, यानी अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित किया जाता है, जिससे हमारा क्या करता है, जाइगोट बनता है, और यही आगे चलकर क्या करता है, भ्रूण बनाता है। अब जैसे चूंकि यह प्रयोगशाला में होता है, तो इसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ध्यान रखिएगा, ये किसी माँ के पेट में नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम आंतरिक लैंगिक जनन नहीं कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य लैंगिक जनन। और इसी का सेकंड एग्जाम्पल है जल में मेढक। ये क्या करते हैं, युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं, और जल में ही इसका क्या होता है, निषेचन होता है। सेकंड है आपका अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा जो है वो भाग नहीं लेते हैं, इसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है, इसमें निषेचन नहीं होता है, और संततियों में यानी चाइल्ड में विविधता नहीं पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ये अमीबा क्या होता है, बडिंग के थ्रू होता है, सॉरी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में जिसका एग्जाम्पल है वो क्या है, अमीबा। और सेकेंड होता है बडिंग, और बडिंग के थ्रू किसका होता है, तो हाइड्रा का होता है। नेक्स्ट एक टर्म है क्लोन। क्लोन क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही उदाहरण होता है। यह क्या होता है, एकल जनक से तैयार होता है, और यह क्या होता है, किसी भी जीव का प्रतिरूप होता है, सेम कॉपी होता है। यानी क्लोन के बारे में हमने क्या सीखा, यह अलैंगिक प्रजनन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यह एकल जनक से तैयार होता है, और किसी भी जीव का ये क्या होता है, सेम कॉपी होता है। अब यह दो तरीके से हो सकता है, या तो अनुवांशिक रूप से यह समान होते हैं, या बाह्य आकारिकी के थ्रू ये क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर अनुवांशिक रूप से समान है तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली सेम, और बाह्य आकारिकी के रूप से समान है तो हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स है। दुनिया का जो पहला क्लोन बनाया गया वह भेड़ है, जिसे हम बोलते हैं डॉली। यह 1996 में बनाया गया, इसका जन्म हुआ, और 2003 में इसकी मृत्यु हो गई। अगर भारत की बात करें तो ये एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया वह भैंस का क्लोन है, जिसके नाम है गरिमा, महिमा, अपूर्वा, समरूपा इत्यादि। और सेकंड है नूरी नामक बकरी का भी क्लोन बनाया गया है, और यह पश्मीना नस्ल की बकरी होती है। कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे ओवी पैरस किसे बोलते हैं, यानी अंडज। जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस, जिसके एग्जाम्पल हैं मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, कीट, केंचुआ।
नेक्स्ट है आपका विविपेरस, यानी बच्चे देने वाले जो जीव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विविपेरस, जिसके एग्जाम्पल हैं स्तनधारी। नेक्स्ट है आपका ओवोविविपेरस, अविकसित शिशु का जन्म होता है, जैसे एग्जाम्पल कंगारू है आपका। और फोर्थ है आपका ओविपेरस मैमल्स, यानी अंडे देने वाले स्तनधारी जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस मैमल्स, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके डकविल, प्लेटिपस, स्पाइनी एंड कैट ईटर। तो ये सब हमारे क्या है, ओविपेरस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।